हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम होगा, हिंदी के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है आपका पत्र लेखन का। ठीक है, जो कि आपका 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स में। तो हालांकि दो क्वेश्चन होते हैं, एक औपचारिक पत्र का और एक अनौपचारिक पत्र का। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, पूरा अच्छे से मैं आपको कट एंड क्लियर समझाऊंगा ताकि आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिल सके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो पत्र होता है ना, पत्र लेखन, वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, पहला होता है आपका प्रधानाचार्य को लिखने के लिए, स्कूल के जो प्रधानाचार्य होते हैं उनको लिखने का एक होता है। इसके अलावा दूसरा होता है कि शिकायत करते हुए पत्र लिखना। ठीक है, किसी भी अधिकारी को, किसी संपादक को शिकायत करते हुए पत्र लिखना। और तीसरा होता है किसी सगे संबंधी को पत्र लिखना। तो जो औपचारिक पत्र होता है उसमें हम या तो प्रधानाचार्य को लिखते हैं या फिर किसी अधिकारी को शिकायत करते हुए हम पत्र लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, औपचारिक पत्र को कैसे लिखा जाता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। और औपचारिक पत्र में हम जो शिकायत पत्र होता है ना, यानी किसी अधिकारी को शिकायत करते हुए हम कैसे लिखते हैं पत्र, वो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, शिकायत करते हुए जो पत्र होता है उसी पे आपका क्वेश्चन होता है मेनली। ठीक है, ज्यादातर शिकायत करते हुए पत्र लेखन ही आता है। तो देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आपको अपना डेट शीट भी मिल चुका है, तो अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से लग जाना है। और आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो अब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप करेंगे भी, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए। तो आपको कोई ना कोई सैंपल पेपर के बुक की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ये सैंपल पेपर, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन का है, और ये आपके लिए बेस्ट सैंपल पेपर रहने वाला है। यहाँ पर मैं जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं, इसके अलावा सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस सैंपल पेपर की बुक में आपको यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, हालांकि 10 सैंपल पेपर्स इसमें दे रखे हैं, जिसमें से 6 आपको सॉल्व यानी कि फुल्ली सॉल्व विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको 6 सैंपल पेपर्स इस बुक में करा रखे हैं, और 4 सैंपल पेपर्स अनसॉल्व है। हालांकि इनके भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर स्कैनर दे रखा है, इस स्कैनर को आपको स्कैन करके और यहाँ पर ये चारों जो अनसॉल्व आपके सैंपल पेपर्स हैं, इनको भी आप इनके सॉल्यूशन ले सकते हो। इसके अलावा इस सैंपल पेपर की बुक में आपको जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसका भी सॉल्यूशन करा रखा है। इसके अलावा 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का, वो भी इस सैंपल पेपर की बुक में आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका सैंपल पेपर की बुक जो है ये बेस्ट रहने वाला है। तो इस सैंपल पेपर की बुक को परचेज करके आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। आपका नाम दिशा या दक्ष है। अगर आप लड़के हो तो आपको अपना नाम दक्ष रखना है, दक्ष लेना है, और आप लड़की हो तो आपको अपना नाम दिशा लेना है। आपकी आयु मतदान करने योग्य हो गई है। आपने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए गरुड़ ऐप के द्वारा आवेदन कर दिया है, परंतु काफी समय के बाद भी आपका मतदाता पहचान पत्र आपको नहीं मिला। मतदाता पहचान पत्र के वितरण में देरी की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के BLO यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर को पत्र लिखना है। ठीक है, अब ये तो आपका पूरा क्वेश्चन है। अब देखो करना कैसे है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि ये आपका कौन सा पत्र है, औपचारिक पत्र है, क्योंकि इसमें देखो शिकायत करते हुए आपको BLO को पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आपका शिकायत पत्र है। तो देखो कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट जो लाइन लिखनी है वो लिखनी है फर्स्ट लाइन में सेवा में। ठीक है, सेवा में इसी से आपको शुरू करना है। उसके बाद ये जो पत्र हम लिख रहे हैं ये हम BLO को यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर को पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लॉक लेवल ऑफिसर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर देखो सिटी का नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सिकंदरा रोड है, उसके बाद सिटी का नाम है आगरा, और आगे इस तरह से भी आप लिख सकते हो उत्तर प्रदेश। अब देखो इसमें ना ही तो सिकंदरा रोड है और ना ही आगरा है, तो अगर
क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सिटी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां पर ब्लॉक लेवल ऑफिसर के बदले में किसी संपादक को पत्र लिखना होता तो आपको सेवा में तो लिखना ही पड़ता, बस ये इसकी जगह पर ना आपको संपादक लिखना होता और फिर उसके नीचे उस संपादक का जो किस समाचार पत्र में वो संपादक है वो आपको उसके नीचे लिखना होता है। जैसे कि नवभारत टाइम्स हो गया, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिटी के नीचे आपको दिनांक लिखना है। अब जैसे कि आज 29 दिसंबर 2024 है तो सबसे पहले आपको 29, फिर उसके बाद यहाँ पर दिसंबर, फिर 2024, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे जनरली आप लिखते हो ना, जैसे कि इस तरह से 29 दिसंबर 12वां महीना होता है और ये 2024, इस तरह से जनरली लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे लिखना है। उसके बाद आपको विषय लिखना है। विषय क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, मतदाता पहचान पत्र प्राप्त न होने के संबंध में। विषय को आपको छोटे से छोटा लिखना है, तो ये आपका विषय हो गया। इसके बाद विषय में एक और बात आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपका विषय खत्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देना है। और इसके अलावा ये जितना भी चीज़ें हमने लिखा है इसमें देखो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो आप चाहो तो कॉमा लगा भी सकते हो और चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर विषय में आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना है। उसके बाद नीचे आपको महोदय लिखना है या फिर आप महोदय जी भी लिख सकते हो और यहाँ से आपका मेन बॉडी शुरू होता है, मेन कंटेंट। देखो, निवेदन है कि मैं दिशा अ ब स क्षेत्र की निवासी हूँ। मतदान करने योग्य आयु पूर्ण होने पर मैंने गरुड़ ऐप के माध्यम से दिनांक 25 नवंबर 2022 को सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने हेतु आवेदन किया था, किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि लगभग 6 माह पश्चात भी मुझे अपना मतदाता पहचान पत्र प्राप्त नहीं हो सका है। इसके बाद आगे आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि महोदय, स्थानीय निकाय चुनाव निकट ही है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करते हुए मेरा मतदाता पहचान पत्र शीघ्र उपलब्ध करवाने की कृपा करें। तो ये आपका खत्म हो गया। और जो ये आपका पत्र होता है ना, ये इसकी शब्द सीमा जो होती है 100 शब्दों की होती है। 100 से मैक्सिमम आपको 120 शब्दों में ही अपना पत्र पूरा करना होता है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आपको धन्यवाद लिखना होता है। धन्यवाद या फिर सिर्फ धन्यवाद भी आप लिख सकते हो। इसके नीचे निवेदिका या फिर आप निवेदिका की जगह पर भवदीय भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो भवदीय और लड़की हो तो भवदिया। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आपको अपना नाम, यहाँ पर अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो नाम स्किप कर देना, नाम की जगह पर आप क ख ग लिख देना, नाम मत लिखना। और उसके नीचे आप अपना एड्रेस लिख देना, जैसे कि सबसे पहले मकान नंबर, फिर गली नंबर और उसके नीचे आपको अपना मोहल्ले का नाम लिखना है। उसके नीचे आप देख सकते हो सिकंदरा रोड और फिर सिटी का नाम। और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है, आप चाहो तो मोबाइल नंबर लिख भी सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट था। औपचारिक पत्र में जो शिकायत पत्र होता है वो हम कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको अच्छे से कट एंड क्लियर समझा दिया है। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये जो PDF है ये पूरा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हो किस तरह से पत्र आपको लिखना है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।